नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह आज से करीबन 40-45 साल पहले की सच्ची घटित कहानी है। इस कहानी में आप जिस आत्मा से मिलोगे वह आत्मा सालों बाद लौटा सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए, और उस आत्मा ने एक घर से बदला नहीं लिया, उसने पूरे गांव वालों से बदला लिया, सिर्फ और सिर्फ यह बोल के कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बचाया, मुझे क्यों छोड़ दिया तड़पने के लिए। और उस आत्मा ने कहा कि मैं गांव के किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा का पूरा गांव विनाश करके जाऊंगा, ऐसे में शांत नहीं होऊंगा। आज की जो भूतिया कहानी है ना, इसे आप कंप्लीट सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने मैके की सच्ची घटित कहानी। इस कहानी को मेरी दादी ने मेरे साथ शेयर किया जब मैं छोटी थी, क्योंकि यह भूतिया घटना मेरे जन्म के काफी टाइम पहले की है। मतलब हमारे गांव में ही एक नई नवेली दुल्हन आई थी, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी उस गांव में। सारे लोग उसे देखने जाते थे एंड लोग बोलते थे कि हाँ सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा गुणी है। दादी ने भी उस औरत की बड़ाई सुनी थी। धीरे धीरे टाइम निकला, फिर गांव में पता चला कि वह औरत प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी का समय एकदम पास में आ रहा है। इसीलिए वह औरत अपनी बहन को बुलाई है सेवा सत्कार वगैरह करने के लिए। यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन जो उसकी छोटी बहन थी जिसका नाम था संध्या, वह आके अपने बहन के यहाँ ही रह गई। वह कभी लौटी ही नहीं अपने घर। जब संध्या आई थी अपनी बहन की सेवा करने, उस समय उसकी बहन प्रेग्नेंट थी 7वें महीने। उस समय से लेकर बच्चा 1-1.5 साल का हो गया था, तब तक संध्या अपनी बहन के साथ ही रही। संध्या के घर वाले आए उसे बुलाने के लिए, लेकिन संध्या अपने घर नहीं गई। संध्या ने अपने घर वालों को यह जवाब देके भेज दिया कि मैं अभी नहीं आऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी जब तक बच्चा 4-5 साल का ना हो जाए। और मेरे रहने से ये फायदा है कि मैं अपनी बहन की देखभाल कर लेती हूँ, बच्चा अभी छोटा है तो मैं वो भी देख लेती हूँ, क्योंकि बहन के घर पे कोई दूसरी औरत नहीं है। संध्या के घर वाले कई बार आए बुलाने के लिए, लेकिन संध्या नहीं गई, इसीलिए संध्या के घर वाले भी आना बंद कर दिए। धीरे धीरे टाइम निकला, जो बच्चा था वह 1.5 साल का था, और यहाँ पे संध्या खुद अपनी बहन शालिनी को घर से बाहर निकलवा देती है, क्योंकि संध्या का अफेयर हो जाता है उसके जीजा के साथ। संध्या अपने ही जीजा को बहुत पसंद करती है, शादी करना चाहती है, इसीलिए उसने प्लानिंग किया अपने ही बहन के खिलाफ और उसे घर से निकाल दिया। एक दिन संध्या का जीजा अपनी वाइफ को बोलता है कि मेरा बच्चा मुझे दो और तुम यह घर छोड़ के चली जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। संध्या की बहन शालिनी घर नहीं छोड़ रही थी, वह बोल रही थी अपने पति को, मैं आपके चरणों में रहूंगी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, जो कुछ भी है मेरे लिए आप है और यह बच्चा है, मुझे मत निकालिए। फिर भी उसके पति को उस पे तरस नहीं आया। उसने अपनी ही वाइफ को सीमा पार करा दिया, यानी कि गांव का जो सीमा होता है ना, उससे बाहर निकाल दिया। उसके बाद संध्या के बहन के साथ क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता। इधर संध्या अपने ही जीजा से शादी करके इसी गांव में रह जाती है और अपने बहन के बच्चे को पालना स्टार्ट कर देती है। वह लड़का करीबन हो जाता है 11 साल का। उसके बाद उसके साथ भी बहुत बड़ा कांड हो जाता है। गांव वाले तो ऐसा बोलते हैं कि संध्या ने ही उसे जादू टोना करके मार लिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे तो नहीं पता, मतलब गांव वाले ऐसा बोलते हैं। गांव वालों का कहना है कि संध्या बहुत टाइम से जादू टोना वगैरह का प्रैक्टिस कर रही थी। जब उसका प्रैक्टिस पूरा हो गया उसके बाद उसे एक बलि चाहिए थी, वो भी अपने खून का, और यहाँ पे संध्या को कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उसने अपने ही बहन के बेटे को दे दिया। जो डायन होती हैं उनकी विद्या तभी पूर्ण होती है जब वह अपने ही खून को चढ़ावा में दे दे। यहाँ पे संध्या का बच्चा नहीं था। अगर दूसरी तरह से देखें
तो संध्या की बहन यानी शालिनी का बच्चा था और संध्या और शालिनी दोनों बहन थी, तो खून एक ही हुआ। इस तरह से उसने शायद चढ़ावा में दिया था, लोग ऐसा ही बोलते हैं। उसके बाद से वह पूरी तरह डायन हो गई थी। उसको बहुत सारी विद्याएं पता थी। वह गांव वालों को बहुत ज्यादा परेशान करती थी, मतलब टॉर्चर करती थी। कभी भी किसी को भी देख के कुछ भी बोल देती थी और अगले दिन उस इंसान के घर पे कोई ना कोई घटना घटित हो जाती थी। गांव वाले उसे डायन डायन बुलाया करते थे। संध्या के घर के सामने एक कुआं था और पूरे गांव वाले पानी वहीं से निकालते थे, क्योंकि उस कुएं का पानी मीठा था, अच्छा था, तो लोग निकाल निकाल के पीते थे। लेकिन कुछ समय बाद गांव वालों ने उस कुएं के पानी का यूज करना बंद कर दिया, यह बोल के कि संध्या ने उसमें जादू टोना वगैरह किया है और हम लोग का घेग निकल रहा है, यानी कि गला मोटा हो रहा है, गला काफी आगे निकल गया है। लोग इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे और पूरे गांव वालों ने संध्या को डायन साबित कर दिया था। गांव वाले उससे कोई भी नाता नहीं रखते थे। फिर कुछ महीनों बाद गांव वालों को पता चलता है कि संध्या प्रेग्नेंट है। फिर गांव वालों ने कहा कि इतने सालों तक संध्या को बच्चा नहीं हुआ, अभी हो रहा है, इसका मतलब यह कि संध्या अपना कुल बढ़ाना चाह रही है, उसे भी जादू टोना वगैरह सिखाएगी। हम लोगों को इकट्ठा होकर उस औरत को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। उसके बाद वह मुखिया के पास गए और बोले कि मुखिया जी, संध्या को यहाँ से निकालिए, गांव से हटाइए, वरना वह अपनी जादू टोना वाली विद्या अपनी पीढ़ी को देगी और यह चीज कभी खत्म नहीं होगा। पूरे गांव वाले हमेशा परेशान होंगे। यहाँ पे मुखिया जी ने गांव वालों को समझाया और बोला कि देखो, कोई रीजन होना चाहिए निकालने के लिए। सिर्फ डायन कह देने से डायन नहीं होता है। कौन साबित कर पाया है आज तक? अगर हम कुछ बोलने जाएंगे तो वह लड़ जाएगी और हमें कोई अधिकार नहीं है निकालने का। कुछ साबित करो, देन हम इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन गांव वालों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह मुखिया को दिखा सके। इसी तरह यह मामला यहीं पे दब गया और संध्या को कुछ टाइम बाद एक बहुत ही प्यारी बेटी होती है जिसका नाम है नेहा। संध्या को सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा था, वो भी कई सालों बाद हुआ था। तो संध्या ने नेहा की परवरिश काफी अच्छे की। नेहा की एज हो चुकी थी 16 साल की और नेहा के साथ भी बहुत बड़ा कांड हो गया। एक दिन संध्या सोए सोए दुनिया छोड़ दी। गांव वालों को नहीं पता कि संध्या के साथ क्या हुआ। गांव वालों ने अंदाजा लगाया कि संध्या डायन है, तो उसके पास जितने भी भूत प्रेत वगैरह थे वे सारे आजाद हो गए होंगे और उन्हीं भूतों ने संध्या को मार दिया होगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। यहाँ पे नेहा अकेली पड़ गई, वह और उसके पिता, बस दो ही लोग थे घर में और गांव वाले जो थे वह बहुत ज्यादा परेशान थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि संध्या दुनिया छोड़ी है तो अपनी सारी विद्या अपनी बेटी को सिखा के गई होगी, पक्का उसकी बेटी डायन है और वह हम लोगों को परेशान करेगी। गांव वाले थे अलग अलग तरह की बातें सोच रहे थे। संध्या के पड़ोस में एक बच्चा हुआ था जो कि हेल्दी था, सब कुछ सही था। उस बच्चे के जन्म के ठीक 11 दिन बाद वह दुनिया छोड़ देता है। फिर पूरे गांव वालों को शंका हुआ कि संध्या की जो बेटी है नेहा, उसने ही जादू से मारा है, क्योंकि बच्चा हेल्दी था और वह बिना किसी कारण दुनिया छोड़ा है, इसका मतलब उसी ने किया है। गांव वाले तो भड़के ही थे। जो पड़ोसी थे संध्या के वह बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने नेहा से और उनके फादर से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह किया। मामला जो था वह मारा पीटी तक पहुंच गया था। नेहा बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी पड़ोसियों के द्वारा। उसके जो फादर थे वह दुनिया छोड़ दिए थे, मतलब पड़ोसी लोगों ने इतना पीटा था। फिर नेहा ने अकेले अपने फादर की अंतिम संस्कार किया, क्योंकि नेहा के खिलाफ पूरा गांव पड़ा था। अब अपने घर में नेहा अकेली थी। वह हमेशा घर के ही अंदर रहती थी, बहुत कम बाहर निकलती थी। अगर कोई काम पड़ा तो निकला, नहीं तो घर में ही है। यहाँ पे पूरे गांव वालों ने अंदाजा लगाया कि जो नेहा है वह घर के अंदर रहती है, जादू टोना वगैरह प्रैक्टिस करती है, वह पूरे गांव वालों को तबाह कर देगी। गांव वाले बहुत ज्यादा चिंतित थे। धीरे धीरे समय निकला और गांव में ना कुछ लोग बीमार पड़ते गए और गांव वालों ने इसका कारण नेहा को ठहराया। पूरा गांव एक तरफ, नेहा एक तरफ,
दोस्तों कुछ महीनों बाद नेहा के जो पड़ोसी थे उनके यहाँ फिर से बच्चा होता है और इस बार वह बच्चा करीबन 3 महीना तक जीवित रहा। उसके बाद वह दुनिया छोड़ देता है। इसी कारण पड़ोसी बहुत ज्यादा नाराज थे और पड़ोसियों ने कुछ लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों ने नेहा को बहुत मारा पीटा, उसको ही दोषी ठहराया। और जो नेहा थी वह बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी अपने पड़ोसी से, अपने गांव वालों से। वह कहाँ जाए उसको पता नहीं। उसकी जो एज थी ना बहुत ही कम थी, इसीलिए उसका जो दिमाग था उतना चल नहीं रहा था कि क्या किया जाए। वह लड़की पूरे गांव वालों से परेशान थी, पड़ोसी से परेशान थी और कहीं ना कहीं खुद से थक के उसने खुद को टांग लिया। होना क्या था, कुछ दिनों बाद जब गांव वालों को पता चला, उसकी जो बॉडी थी घर में पड़ी थी, जब स्मेल होने लगी, देन गांव वालों को पता चला। फिर गांव वालों ने मुंह पे कपड़ा बांधा, उसके बाद उसको उतारा, उसको ले जाके बहुत ज्यादा दूर उसके बॉडी को फेंक दिया। उसका अंतिम संस्कार वगैरह कुछ नहीं किया। फिर गांव वालों ने खुशी मनाया कि चलो फाइनली डायन का जो घर परिवार है वह खत्म हुआ, अब कोई नहीं है हमें परेशान करने के लिए, हमारा जो गांव है वह शांति से रहेगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसा गांव वालों ने सोचा वैसा हुआ नहीं। इस बार सचमुच में आत्मा आ गया, गांव के लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला शुरुआत जो हुआ वह नेहा के पड़ोसी के साथ हुआ। नेहा के पड़ोस में जितने भी लोग थे सारे लोग एक एक करके बीमार हुए। उसके बाद से वह दुनिया छोड़ते गए। गांव वालों ने स्टार्टिंग में इसे इग्नोर किया, उन लोगों को लगा कि इंसान बीमार पड़ा होगा इसीलिए दुनिया छोड़ दिया, लेकिन ऐसा था नहीं। दोस्तों गांव में धीरे धीरे ज्यादा लोग दुनिया छोड़ने लगे। तब लोगों ने नोटिस किया कि हमारे गांव के ऊपर किसी भारी आत्मा का साया है। फिर गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक आया और वह गांव के बीच में सर्कल बनाया। उसके बाद उसने अपनी विद्या यूज किया। उसके बाद उसने बताया गांव वालों को कि हाँ आप लोग सही सोच रहे हैं, इस गांव के ऊपर बहुत भारी आत्मा है और वह आत्मा बहुत ज्यादा गुस्से में है, वह किसी को नहीं छोड़ेगा। क्या आप लोगों ने किसी के साथ बुरा किया है? यहाँ गांव के हर एक इंसान सोच में पड़ गए। उन लोगों को नहीं समझ रहा था कि हमने किसके साथ बुरा किया है। गांव वालों ने बोला कि नहीं, हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया है। यहाँ पे तांत्रिक ने आत्मा को बुलाया और उससे सवाल जवाब किया। उससे पूछा कि तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रहे हो? तब आत्मा का जवाब आया कि मैं नेहा हूँ और मैं गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गांव वालों ने मुझे परेशान किया और मुझे मजबूर किया दुनिया छोड़ने पे। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इन लोगों ने ऐसा किया। जब तांत्रिक ने नेहा का नाम लिया तब गांव वाले चौंक गए, क्योंकि गांव वालों ने कभी भी तांत्रिक को नेहा के और नेहा के फैमिली के बारे में नहीं बताया था। तांत्रिक को कैसे पता चला कि नेहा के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ? यहाँ पे गांव वाले एकदम से चुप हो गए और उन लोगों ने तांत्रिक से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इस आत्मा को पकड़िए, उससे पूछिए कि वह क्या चाहता है, अगर कुछ चाहिए तो हम दे देंगे, उसे शांत कीजिए, अगर वह शांत नहीं होगा तो हमें नहीं छोड़ेगा। फिर आत्मा ने बोला कि नहीं, मैं शांत नहीं होऊंगी, मैं इन लोगों को मार के ही दम लूंगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे मजबूर किया दुनिया छोड़ने पे। इन लोगों ने मेरी माँ को हमेशा डायन बोला। यहाँ तक तो ठीक था, 1-2 बार इन लोगों ने पीटा, हमने वो भी बर्दाश्त कर लिया। हर छोटी छोटी चीज को लेके पूरे गांव वाले मुझे दोषी ठहरा रहे थे। इनको थोड़ा भी तरस नहीं आया मेरे पे। मैं अकेली थी, फिर भी इन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। इसकी वजह से मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। आत्मा जो था वह बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसने कई लोगों को मारा भी था, इसीलिए वह बहुत ज्यादा खूंखार हो गया था। लेकिन तांत्रिक भी कम नहीं था, उसने पूरे गांव वालों को बोला कि आप लोग माफी मांगिए, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती किया है। फिर पूरे गांव वालों ने उस आत्मा से माफी मांगा, फिर भी आत्मा शांत नहीं हुई। तांत्रिक को लग गया कि आत्मा ऐसे शांत नहीं होगा, इसीलिए उसने आत्मा को पकड़ लिया, अपने कैद में ले लिया और उसके बाद बोला कि चलो मैं तुम्हें कहीं और स्थान देता हूँ, गांव वालों से गलती हुआ है, मैं इस चीज को मान रहा हूँ, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो बदला ले रही हो ना, तुम हर एक इंसान को मार दोगे तो यह कहाँ का न्याय हुआ? बेहतर होगा
इस बात को यहीं पे खत्म करें। ज्यादातर दोषी तुम्हारे पड़ोसी थे जो कि तुमने बदला ले लिया है, बात को यहीं पे खत्म करो। फिर तांत्रिक ने आत्मा को लिया, उसके बाद से वह गांव छोड़ के चला गया। अब आत्मा कहाँ है किसी को नहीं पता। दोस्तों हमेशा से मेरी भी रुचि रही है जादू टोना भूत प्रेत वगैरह में, इसीलिए मैं हमेशा दादी से, बाबा से, नानी से सवाल करती थी क्या आत्माएं होती है, क्या डायन होती है। दिन मेरी दादी ने इस चीज को बताया था। मैंने दादी से 2 बार 3 बार पूछा था कि दादी क्या यह सचमुच में यहाँ घटित हुई थी, तो दादी ने बोला कि हाँ हुआ था। दोस्तों आप लोग बताओ इसमें आपको क्या लगता है, यहाँ पर किसकी गलती थी, मतलब किसकी गलती से ये सारी चीजें हुई है, यह चीज आप कमेंट करके बताइएगा। आज की कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।